हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, रेलवे कंपनीज़ के बारे में। आज अगर आप देखेंगे दोस्तों, जो रेलवे स्टॉक्स थे वहाँ पर दमदार तेज़ी देखने को मिली। जैसे कि अगर आप इरकॉन को देखेंगे तो आज 14% से ज़्यादा की बढ़त के साथ आपको बंद होता हुआ देखने को मिला। इसके अलावा रेलटेल में 12% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। तो आज इतनी बड़ी तेज़ी हुई क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है, इसको हम दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा मैंने कहा दोस्तों, आज के दिन हुआ क्या कि जो रेलवे कंपनीज थी वो डेफिनेटली एक्शन में थी, क्योंकि वहाँ पर बड़ी तेज़ी देखने को मिली। जैसा इरकॉन का भी हमने देखा 14% से ज़्यादा की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ दिखा। रेलटेल 12% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ दिखा। इसके अलावा दोस्तों आरवीएनएल अगर आप देखेंगे तो 6-7% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ दिखा। इसके अलावा राइट्स अगर आप देखेंगे तो 5.37% की तेज़ी के साथ कारोबार किया। आईआरएफसी अगर आप देखेंगे तो 3.17% की तेज़ी के साथ कारोबार किया। तो आज ऐसा हुआ क्या कि जो भी रेलवे स्टॉक्स थे वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार का बड़ा मूव देखने को मिला। आज पूरा सेक्टर ही अगर आप देखेंगे तो बूमिंग था, कि यहाँ पर जो तेज़ी है वो आपको हर एक काउंटर में देखने को मिली। कोई सा भी आप नाम उठा के देख लीजिए, अगर वो रेलवे से जुड़ा है तो आज ज़रूर दोस्तों वहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है, एटलीस्ट 3% से ज़्यादा की। राइट, तो हुआ क्या, एक खबर निकल कर आई जिसके कारण दोस्तों जो पूरा काउंटर था वो आज तेज़ी में था। और ये जो खबर है दोस्तों, ये खबर है कैपेक्स के पुश की। जी हाँ, आज जो पूरा रेलवे स्टॉक है, रेलवे सेक्टर्स है जो बढ़ देखने को मिले, उसके पीछे का बड़ा कारण बताया जा रहा है। वो है दोस्तों क्या, वो है यहाँ पर कैपेक्स का पुश। जी हाँ, अब हुआ क्या है दोस्तों, फिर से वही खबरें निकल कर आ रही है कि जो कंपनीज है उनको नए ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसी कारण दोस्तों फिर से ये जो पूरा सेक्टर है ये सुर्खियों में आपको आता हुआ देखने को मिल गया। यहाँ पर दोस्तों फिर से हो क्या रहा है कि नए गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो है वो मिलते हुए नज़र आ रहे हैं इस पूरे सेक्टर के अंदर। और जब दोस्तों नया ऑर्डर्स मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि एक और दोस्तों जो कैपेक्स लेड ग्रोथ है वो देखने को मिल सकती है। इस प्रकार का सिग्नल आता हुआ देखने को मिल रहा है एक रीन्यूड एफर्ट है टू पुश कैपेक्स लेड ग्रोथ इन FY26, यानी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो एक कैपेक्स लेड ग्रोथ है वो आती हुई नज़र आ सकती है। इसलिए दोस्तों हुआ क्या कि इरकॉन जो है वो आज इस प्रकार से बढ़त देखने को मिला। अब यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों कि करीबन 12% तक की तेज़ी देखने को मिली। उसके पीछे का बड़ा रीज़न है कि एक कंपनी को दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो ऑर्डर है ये करीबन 1068 करोड़ का मिलता हुआ देखने को मिला है फ्रॉम ईस्ट सेंट्रल रेलवे। और ये जो पूरा ऑर्डर है ये है फॉर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जो EPC होता है उसके लिए दोस्तों कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिला है। और करीबन 1068 करोड़ का ये ऑर्डर जो है वो कंपनी को मिला है। इसके अलावा रेलटेल में अगर आप देखेंगे तो रेलटेल भी आज 12% तक बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और याद रखिएगा, रिसेंटली कंपनी को खबर निकल कर आई थी कि कंपनी सिलेक्ट हुई है फॉर टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी एज अ पार्टनर टू सेटअप 10 मेगावाट डेटा सेंटर इन फेजेस ऑन रेलटेल लैंड इन नोएडा, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा अगर आप नोटिस करेंगे तो बाकी शेयर लाइक टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग 8% की तेज़ी, आरवीएनएल 7% की तेज़ी, आईआरएफसी, टीटागढ़, कॉनकॉर 3% तक की तेज़ी थी, बीएमएल, आईआरसीटीसी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मार्जिनल तेज़ी देखने को मिली। बात क्या है कि बात यही कि दोस्तों जिस तरीके से अभी जीडीपी का आंकड़ा निकल कर आया 7.4% का, ये दिखाता है कि नो डाउट ग्रोथ आपको देखने को फिर से मिल रही है इकोनॉमी के अंदर, मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल रहा है इकोनॉमी के अंदर। और वो जो Q4 का ग्रोथ प्रिंट देखने को मिला, इससे दिखाता है कि नो डाउट फिर से जो स्पेंडिंग है वो गवर्नमेंट की शुरू हो चुकी है। वो जो पैसा है वो फिर से दोस्तों सरकार अब सिस्टम में लाती हुई देखने को मिल रही है। जो आपने पहले एक लिक्विडिटी का संकट देखा था, जो जीडीपी की ग्रोथ में आपने गिरावट देखी थी, अब वो फिर से दोस्तों रिवर्स होती हुई देखने को मिल रही है। फिर से जीडीपी ट्रैक पे आ रही है, 7% ज़्यादा की ग्रोथ के साथ जीडीपी बढ़ती हुई दिख रही है। और ये दिखाता क्या है कि अब फिर से दोस्तों जो गवर्नमेंट है, भले वो स्टेट गवर्नमेंट हो भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो कैपेक्स पुश करती हुई नजर आ रही है, पैसा डालती हुई नजर आ रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, पैसा खर्च कर रही है। और इससे होता क्या है दोस्तों, अगर सरकार पैसा खर्च करती है, सरकार नए ऑर्डर्स देती है, तो ऑब्वियस बात है इन सब कंपनीज को फायदा है ही। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ये सारे शेयर्स बढ़ते हुए नजर आए। ये एक्सपेक्टेशन है कि दोस्तों सरकार जो है वो हायर कैपेक्स करेगी। इससे होगा क्या कि गवर्नमेंट जब एक्ट करती है इस तरीके से तो ये सारा बूस्ट देता है इन सब शेयर्स को। और इसीलिए अगर आप देखेंगे ये जो सारे टेक्निकल फैक्टर्स थे वो आज अप ट्रेंड के पीछे थे, इन सब में तेज़ी साफ साफ देखने को मिल गई। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत बात करें इन कंपनीज़ के बारे में, तो अगर आप लास्ट 6 महीने देखेंगे दोस्तों तो लास्ट 6 महीने में कुछ क्या नहीं है। जैसे इरकॉन आप देखिए, इरकॉन करीबन 0.23% बढ़ता हुआ दिख रहा है। यानी ओवरऑल ये जो शेयर करीबन आपको एक समय पे 351 रुपये का देखने को मिलता था। जिस प्रकार से दोस्तों पिटाई हुई, इस शेयर ने करीबन 134 रुपये तक के लेवल देख लिए। लेकिन अगर आप लास्ट 5 साल देखेंगे तो इरकॉन में जिसने रखा है 380% का पैसा बना है।
हाँ, ज़रूर हाई से अगर आप देखेंगे तो गिरता हुआ दिखा है, अदरवाइज़ रिटर्न्स और ज़्यादा हो सकते थे। बट ये बात साफ़ है कि जो रैली देखने को मिली है दोस्तों पिछले कुछ सालों के अंदर, स्पेसिफिकली अगर लास्ट 5 सालों को आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत बढ़िया तेज़ी हुई है। सेम केस आप देखिए रेलटेल का, पिछले 6 महीने में क्या हुआ है यहाँ पर 6% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है, विच इज़ कोई खास बात नहीं है, राइट। बट लास्ट 5 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो वो 268% का नज़र आ जाता है। वहीं सिचुएशन अगर आप देखेंगे आरवीएनएल में, तो लास्ट 6 महीने में क्या हुआ है, शेयर 2% नेगेटिव है। जी हाँ, 2% आरवीएनएल ने यहाँ पर पैसा जो है वो घटा है, कमाया नहीं है। लेकिन पिछले 5 सालों में 2000% का रिटर्न है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो तेज़ी हमको देखने को मिली इन सब काउंटर्स के अंदर, वो अपने आप में देखिए कमाल है कि लास्ट 6 महीने में ज़रूर गिरे हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में दमदार पैसा जो है वो निवेशकों का बना है, जिसने कंपनी के अंदर अपना निवेश रखा, उसका जो पैसा है वो साफ-साफ बनता हुआ देखने को मिला है। बट बात वही निकल कर आती है कि दोस्तों ये जो कंपनीज़ हैं, इन सब की वैल्यूएशन बहुत मैटर करती है। जैसे कि इरकॉन दोस्तों आज ट्रेड करता है 28 की पी पे, जैसे ट्रेड करता है दोस्तों यहाँ पर रेलटेल करीबन 48 की पी पे, आरवीएनएल ट्रेड करता है आज ऑलमोस्ट 70 की पी पे, या आप देखिए 70 की पी पे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा आप राइट्स को देखेंगे तो 37 की पी पे ट्रेड कर रहा है, ट्रेड कर रहा है आईआरएफसी एट ऑलमोस्ट 29 पी। तो बात वही है कि दोस्तों वैल्यूएशंस कितनी जस्टिफाई कर पाएंगे, ये अपने आप में एक सवाल होता है। और ये बात ध्यान रखिए, रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आपको ग्रोथ जब देखने को मिलती है इन कंपनीज़ में, तो वो तभी है कि सरकार लगातार दोस्तों इनको ऑर्डर्स देते रहे या फिर मेंटेनेंस का काम चालू रहता रहे, राइट। तब याद रखिएगा इनका मेजर रेवेन्यू जनरेट होता हुआ देखने को मिलेगा, तब जाकर दोस्तों ये कंपनीज पैसा बनाती हुई नजर आएगी। और अभी क्योंकि देखिए आपको फिर से रेलवे के अंदर जिस तरीके से आपने वंदे भारत देखा कि वंदे भारत के ऑर्डर्स लगातार आते रहे, तो ये पूरा सेक्टर अगर आप देखेंगे बढ़ता रहा, राइट। फाइनेंसिंग कंपनीज लाइक आईआरएफसी ये सब बढ़ती रहे, बिकॉज क्यों लगातार दोस्तों इन कंपनीज को ऑर्डर मिल रहा है, फाइनेंसिंग चाहिए। ऐसा तो होता नहीं कि देखिए पैसा कंपनी इतना रहता है, फाइनेंस कंपनीज या जो आईआरएफसी है ऐसी कंपनीज फाइनेंस करती है, तो यहाँ पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल गई। बट यही बात है कि लगातार दोस्तों ये प्रोसेस होना चाहिए, तब जाकर ये कंपनीज जो है वो पैसा बनाती हुई नजर आएगी निवेशकों का, तब जाकर जो पैसा है वो निवेशकों का बनता हुआ नजर आएगा। अब जैसे कि आप आरवीएनएल का एग्जांपल लीजिए, FY25 में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो FY24 से कम हुआ है। 21,000 करोड़ का याद रखिएगा FY24 में सेल्स था, बट इस बार वो 19,923 करोड़ रह गया, बल्कि 20,000 करोड़ भी नहीं हो पाया। यानी ये जो रेवेन्यू था वो कंपनी का मार्च 2023 के अंदर जितना रेवेन्यू हुआ था उससे भी कम देखने को मिला। इसका मतलब क्या है कि देखिए स्पेंडिंग कम हो गई, जैसी स्पेंडिंग सरकार की कम हुई, ये देखिए सारे शेयर्स जो है वो नीचे आ गए। अब मार्जिन्स यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, कोई बहुत बड़े एक्सपांशन की जगह होती नहीं है, 5-6% की मार्जिन्स वाली कंपनीज होती है ये जो इस पर ऑपरेट करती है। इसलिए अगर आप देखेंगे मुनाफा भी इस बार कितना रह गया, 1282 करोड़, 1282 करोड़। पिछले साल तक था 1574 करोड़। और जैसे ही दोस्तों कंपनी का सेल्स ग्रोथ 9% टूटा, प्रॉफिट ग्रोथ 19% टूटा, स्टिल शेयर अभी 22% ऊपर दिख रहा है। बट ये बात सही है कि जो इसका हाई था आरवीएनएल का जो हाई था करीबन 647 का, वहाँ से 430 पे अब ट्रेड कर रहा है। तो गिरावट देखने को मिल चुकी है। क्यों? उसके पीछे का रीज़न है कि कंपनी के नंबर्स जो है वो उस प्रकार के निकल कर नहीं आ पाए। तो जैसे मैंने कहा, अगर देखिए कैपेक्स नहीं किया जाएगा, अगर सरकार जो है वो खर्चा नहीं करेगी, तब तो ये दो कंपनीज दोस्तों, ये सब कंपनीज कुछ खास नहीं कर पाएगी। अगर जीडीपी की ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये बात ध्यान रखिए इन सब कंपनीज के लिए नेगेटिव बात है। इसका मतलब ये है कि खर्चा नहीं हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, और खर्चा नहीं हो रहा है मतलब इनको ऑर्डर्स कम मिल रहे हैं, या फिर ऑर्डर्स जो है वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, अब नए ऑर्डर्स का कंपनीज इंतजार कर रही है। तो ये बात आपको समझना बेहद इंपॉर्टेंट है कि ये साइकिल जो होती है चलती है इकोनॉमी की, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब बूमिंग साइकिल होती है तो ये कंपनीज बहुत बड़ा करती है, बट जब आपको एक थोड़ा सा मंदी का माहौल देखने को मिलता है तो यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखिएगा, गिरावट साफ साफ देखने को मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंपनीज के नंबर्स को देखिए, किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, वहाँ पर ज़्यादा आपको अपना फोकस रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।